देखता हूँ। कोई नहीं है यहाँ पे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं वो तुम आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा मेरे बेटा। नहीं नहीं रोते, बस बस बस। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत घटिया आदमी है, वो मुझे जान से मार दे। अरे नहीं बेटा नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। खादिम हुसैन पुलिस में है, तुम्हारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह मियाँ ने तुम्हें अच्छी जगह पर पहुँचाया है। अरे वो मेरे थाने से आया था, पूछ रहा था कि ड्यूटी पे आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, तो तुम कह रही थी कि वो हैदराबाद से तुझे बचपन में उठा के ले आया था? जी हाँ, उसने मुझे यहाँ खानदान के हवाले कर दिया था। मगर तुम तो कह रही थी तुम मुझसे बचकर भागकर यहाँ आई हो। वो मुझे उनके पास छोड़कर चला गया था। मैंने 7-8 साल तक उनकी खिदमत की, नौकरानी बनकर रही उनके घर में। वो मुझे मारते पीटते थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे। इस डर से मैं बड़ी हो चुकी थी। मैंने कई बार बहराम से कहा मुझे अपना खुद चचा यहाँ उठा कर लाया है, तो उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ जब तेरे चचा को तेरा ख्याल नहीं। लेकिन तुम दोबारा अपने चचा तक कैसे पहुंची? वो शायद बहराम से राब्ते में था। बहराम ने एक मरतबा मुझे खुद बताया था, सुहेल ने तुम्हें दोबारा हासिल करने के लिए 50,000 रुपये की रकम अदा कर दी है। तो इस तरह वो दोबारा तुम्हें अपने साथ ले आया होगा। हेलो, हाँ हाँ है, क्यों? हाँ हाँ, नहीं अभी नहीं भाई, मैं आपको बाद में बता दूंगा, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है ठीक है। आंटी, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना। हाँ बेटा, आप मेरी बेटी की तरह हो। तुम क्यों परेशान हो रही बेटा? मेरे थाने से फोन था, वो पूछ रहे थे कि मैं आऊँगा या नहीं। आसफा अभी ये बहुत घबराई हुई है और परेशान भी है। बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, वैसे भी मुझे ड्यूटी से देर हो रही है। बेटा आप तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। निदा, जी अम्मी। अंबर को ले जाओ, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो इसका। जी अम्मी। जाओ बेटा। आ जाओ अंबर मेरे साथ। अल्लाह इस लड़की की किस्मत अच्छी करे, बहुत बुरा हो बेचारी के साथ। हाँ, कितने दरिंदा सिफ्त लोग हैं इस दुनिया में। हम इस बच्ची की ज़रूर मदद करेंगे, आपको कुछ भी करना पड़े, इस बच्ची को वालिदैन से मिलाना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, और इसके चचा को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे इंसान को तो फांसी होनी चाहिए, सरेआम फांसी होनी चाहिए, और वो भी 10 दफ़ा। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है नेकी करने का, हम ज़रूर इस बच्ची की मदद करेंगे और इसके वालिदैन से मिलाएंगे। अगर इसके वालिदैन नहीं मिले तो हम इसको अपने पास रख लेंगे, अपनी बच्ची बना लूँगी मैं इसको। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि एक ही घर में दो रहमतें। आप कल ही मालूमात कर लें अमर के घर वालों के मुतालिक। मुझे खादिम हुसैन ने अपने घर रख तो लिया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे अंदर से डर लग रहा था। शायद सुहेल चाचा के बाद सारी दुनिया पर से मेरा एतबार ख़त्म हो चुका था, मगर मेरे पास उन लोगों पर यकीन करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे एतबार करना पड़ा। हाय, ये तुम्हारे पाँव पे क्या हुआ? तुम्हारे चाचा इंसान थे या जानवर? जानवर भी अपने खून का लिहाज कर लेते हैं, वो तो जानवर से बदतर है। देखो प्लीज रो नहीं, चुप कर जाओ। आपको बहुत शुक्रिया। रात को जब
खादिम घर वापस आए तो वो मेरे पास आ गए थे। दिन भर में निदा और आसफा की मोहब्बत और शफकत ने मुझे उन पर भरोसा दिला दिया था। फिर मैंने उन्हें अपनी कहानी वहीं से सुनाना शुरू की जहाँ से बात ख़त्म हुई थी। अच्छा, वो मैं ड्यूटी पे निकल गया था तो कुछ बात अधूरी सी रह गई थी। वो फिर क्या हुआ, उसके आगे कुछ कहानी मुझे सुनाओ ज़रा। वो मुझे 50,000 रुपये देकर अपने घर ले आया था। मैं समझी मुझे मेरे घर लेकर जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था। मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। वो चाचा, आप मुझे घर कब लेके जाएंगे? हाँ हाँ, ज़रूर लेके जाऊँगा, तू सब्र तो कर। पता है 20 साल हो गए किसी को देखा ही नहीं। पता नहीं घर में सब कैसे होंगे। अच्छा, तू एक काम कर, तू सामान बांध, मैं अभी आता हूँ, सही है? चाचा, ये जंजीर क्यों लेकर आया? अभी पता चल जाएगा। वहीं रुके चाचा, मैं कह रही हूँ वहीं रुके, वरना वरना क्या करेगी? वरना मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं चीख मार के सबको जमा कर लूंगी। शोर मचाएगी तू, मचा शोर, मचा शोर, मचा मचाएगी, शोर मचाएगी तू शोर, बोल, हाँ बोल। शोर करेगी। तो तुम्हें इस तरह से वो नशावर चीजें पिलाकर अपनी मनमानी करता था? तो तुमने कभी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो मेरे पाँव में जंजीरें बांध के जाता था और मुंह में कपड़ा ठूस कर। और वैसे भी नशा और चीजें पिला पिला कर मेरी सारी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी थी उसने। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तेरे घर वालों को पहले ही बता चुका हूँ कि तू मर चुकी है, और अब अगर तू घर जाएगी भी तो तुझे कोई कबूल नहीं करेगा। तेरी आफियत इसी में है कि जो मैं कहूँ वो मानती जा, वरना लेकिन एक मर्तबा मैंने भी तंग आकर खुदकशी करने की कोशिश की थी। याद रख, मेरी इजाजत के बगैर तुझे मौत भी नहीं आ सकती। ये आंसू आंसू मुझे मत दिखा, इनका असर नहीं होता मुझ पर। चल उठ और उठकर चाय बना। आई बड़ी खुदकुशी करने वाली। मैं चाय बनाकर लाई तो शैतान फिर से उस पर सवार हो चुका था। उसने चाय का कप लेकर एक तरफ रखा और